फवाद चौधरी के बाद आजम सवाती ने भी इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली। बैरिस्टर अली जफर ने तहरीरी माजरतनामा पढ़कर सुनाया। वफाकी वजीर को पेश होकर माफी मांगना पड़ेगी। तमाम इदारों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात के केस में रुकने सिंध के रिमांड। सुप्रीम कोर्ट का आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म। ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने की इस्तदाम मुस्तरद। पहले सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करें अदालत। ओपोजिशन का पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग का बायकॉट अफसोसनाक। 7 दहाइयों में पहली बार कोई हुकूमत अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी पेश कर रही है। ये सियासी नहीं, कौमी सलामती का मामला है। ओपोजिशन फैसले पर नजरसानी करे फवाद चौधरी। कराची में तजावुजात गिराने के हुक्म के बाद सिंध हुकूमत एक्टिव। नई कानून साजी का आगाज। बिल के मुताबिक 90 रोज के लिए अदालती फैसले पर अमल दरामद रुक जाएगा। कमीशन तजावुजात को रेगुलराइज करने का फैसला करेगा। तहरीक इंसाफ ने सिंध हाई कोर्ट में नया बल्दियाती तरमीमी बिल चैलेंज कर दिया। बिल के जरिए पीपल्स पार्टी तमाम वसाइल पर कब्जा करना चाहती है। दरख्वास्त गुजार सूबाई हुकूमत इख्तियारात वापस लेने का बिल चोर दरवाजे से ला रही है। हलीम आदिल शेर। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 48 पैसे महंगाई। 176 रुपये 90 पैसे पर ट्रेड। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी उतार चढ़ाव। महंगाई का नया तूफान। IMF की शराइत पर अमल। मिनी बजट का मुसविदा वजारत कानून को भिजवा दिया गया। लग्जरी आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़। गैर अहम अशिया और दरामदी गाड़ियों पर टैक्स में इजाफा भी मुतवक्की। IMF ने 3 साल में 6 अरब डॉलर देकर सब कुछ लिखवा लिया। 30 अरब डॉलर भिजवाने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंसाफ नहीं दे सके। गवर्नर पंजाब की लंदन में गुफ्तगू। पार्टी ने जो काम दिया वो कर रहा हूँ, चौधरी सरवर। कोरोना वायरस मजीद 8 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे के दौरान मुहलिक वायरस के 391 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 12,114 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 0.84% रिकॉर्ड। पंजाब में डेंगू से 2 अफराद जाँ बहक। एक मरीज का ताल्लुक लाहौर, दूसरे का ननकाना साहिब से है। सूबे भर में 24 घंटे के दौरान 48 मरीज रिपोर्ट। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में 468 मरीज जेर इलाज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अहम फैसला। जस्टिस मियां गुल हसन के घर को अजायब घर बनाया जाएगा। म्यूजियम डिपार्टमेंट ने घर एक्वायर करने का लेटर जारी कर दिया। वादी सवात की रिहाइश का अहम विरसे की इमारत है। खत का मतन। पाकिस्तान ने एक बार फिर मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की सलामती काउंसिल के सदर से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी का खत भी पहुंचाया। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खत का मतन। नाम नेहाद जमहूरियत का असली चेहरा बेनकाब। मोदी सरकार का मीडिया पर पाबंदियों का नया हरबा। पार्लियामेंट तक रसाई महदूद करने का कानून मुतारिफ। इक़दाम के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। कराची में FIA की कार्रवाई। हवाला हुंडी का नेटवर्क पकड़ा गया। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। 37 लाख रुपए प्राइज बॉन्ड, आलात और दीगर सामान बरामद।
न्यूयॉर्क में कोरोना की नई किस्म के 5 नए मरीज। अमेरिका में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद 8 हो गई। भारतीय रियासत कर्नाटक में भी 2 अफराद में वायरस की तशखीस। कोरोना की बदतरीन सूरत हाल से 2-4 मुल्क में तशवीश की लहर। कौमी टेस्ट टीम की मीरपुर ढाका में ट्रेनिंग। स्क्वाड में शामिल तमाम अरकान ने नेट सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान। वनडे मुकाबलों के लिए 17 खिलाड़ी भी फाइनल। बाबर आजम क़यादत करेंगे। अब्दुल्ला शफीक को बतौर ट्रैवल रिजर्व स्क्वाड के साथ रखने का फैसला। इंग्लिश प्रीमियर फुटबॉल लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने आर्सेनल को 3-2 से शिकस्त दे दी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल। सुपरस्टार खिलाड़ी टॉप लेवल फुटबॉल में 800 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट के दिलचस्प मैचेस जारी। रूस ने स्वीडन को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। रूसी खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव ने स्वीडन के माइकल यामर को 6-4 और 6-4 के सेट से शिकस्त दी। और कराची में पाकिस्तान फैशन वीक के रंगारंग मलबूसात पहनकर मॉडल्स के रैंप पर चल गए। सुप्रीम कोर्ट में आगा सिराज दुरानी की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत का स्पीकर सिंध असेंबली को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सरेंडर करेंगे तो आपकी दरख्वास्तें जमानत टेक कर लेंगे। जस्टिस सज्जाद अली शाह की जानिब से ये कहा गया। सुप्रीम कोर्ट में आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्तें जमानत पर समाअत। अदालत का स्पीकर सिंध असेंबली को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस सज्जाद अली शाह की जानिब से कहा गया कि सरेंडर करेंगे तो आपकी दरख्वास्तें जमानत टेक कर लेंगे। आगा सिराज दुरानी ने मीडिया से भी गुफ्तगू की। मुलाहिजा कीजिए। सर, सुबह आते हुए आपने कहा था इंसाफ मिलेगा, तो आपको लग रहा है कि जो फैसला हुआ है कानून के मुताबिक है? वो तो नेचुरली कानून के मुताबिक ही हर चीज़ होती है। हम फॉलो करते हैं कानून को एंड हमारे लीडरशिप ने भी यही सिखाया है कि फॉलो द कोर्ट्स की जो भी हुक्म होते हैं मानते हैं, हमेशा मानते हैं। पहली दफ़ा नहीं हुआ है, पहले भी होता रहा है। सर, आप नैब वाले कहते हैं आप रुपोश हो गए जैसे नई कोर्ट के फैसले के बाद? रिलीफ लेने के लिए आया था ना, रिलीफ होता है ना, हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, रिलीफ के लिए आए हो। उनका हुक्म जो मिला है वो फॉलो करेंगे। सर, अब सरेंडर यहाँ पे करेंगे इस्लामाबाद में या सिंध जाके करेंगे? अब निकलेंगे तो पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत का स्पीकर सिंध असेंबली को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन, बताइएगा समाअत का अहवाल। जी, जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की जमानत से मुताल्लिक केस की समाअत की और अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया है स्पीकर सिंध असेंबली सिराज दुरानी को कि वो नैब के सामने सरेंडर करें। इस मौके पर आगा सिराज दुरानी के वकील ने ये इस्तदा की बेंच से कि वो ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने की इजाजत दें, जिस पर बेंच के सरबराह का ये कहना था कि ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का हुक्म नहीं दे सकते, हमने कानून के मुताबिक चलना है। आप सरेंडर करना आपका काम है, आपको पहले ही सरेंडर करना चाहिए था और फिर सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था। और ताहम ये जो आपकी दरख्वास्त जमानत है इसको आइंदा हफ्ते समाअत के लिए फिक्स करते हैं। इस मौके पर जस्टिस सज्जाद अली शाह की जानिब से भी ये रिमार्क सामने आए कि पहले नैब अथॉरिटी को सरेंडर करें। सरेंडर करेंगे तो आपकी दरख्वास्त जमानत को टेकअप कर लेंगे, पहले आपको इसके लिए सरेंडर करना होगा।
इसके साथ साथ ये भी कहा गया जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कि सिंध हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद जमानत बाद गिरफ्तारी कैसे की गई, मुलजिम ने नैब के सामने सरेंडर ही नहीं किया। इस पर सिराज दरानी के वकील का कहना था कि अदालत के सामने मोक्किल ने सरेंडर कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें कम से कम ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने की इजाजत दीजिए, हम ट्रायल कोर्ट के गेट पे जाके सरेंडर कर देंगे। इस पर जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि हम इस तरह के सरेंडर को नहीं मानते और आप नैब के सामने सरेंडर करें। और अब इस वक्त आगा सिराज दरानी सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के अंदर मौजूद है और इम्कान यही है कि जब वो बाहर निकलेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तसर गुफ्तगू भी की सुप्रीम कोर्ट के अंदर मीडिया से, और उसमें उनका ये कहना था कि जब उनसे पूछा गया कि आप यहाँ गिरफ्तारी देंगे या ट्रायल कोर्ट के सामने या वापस कराची जाके, तो उनका कहना था कि इसका तो जब यहाँ से बाहर जाएंगे तो तभी पता चलेगा, हम कानून की पैरवी करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लेने आए थे और हमेशा मानते हैं अदालतों को। और गिरफ्तारी के हवाले से उनका ये कहना था कि जब बाहर निकलूंगा तो फिर पता चलेगा कि कहां से गिरफ्तार होना है। और जी मोहसिन, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया।